हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में। इसके Q4 के रिजल्ट आज ही स्टार्ट हुए हैं। तो हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक आज 588.50 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में ₹3.60 की गिरावट दिखाता है, जो कि 0.61% होता है वन डे का, और ये NSE पे है। तो बेसिकली यहाँ न्यूज़ में थोड़ी सी हाईलाइट समझते हैं, उसके बाद हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये दिया हुआ है बेसिकली यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक का जो Q4 का रेवेन्यू है वो बढ़ा है, और ये बढ़ के होगा है 135 बिलियन, जो पिछली बार था 120 बिलियन, नहीं एस्टिमेट था 120 बिलियन का, और 135 बिलियन होगा है। ईयर ऑन ईयर लगातार ग्रोथ देखने को मिली है, जो 90.4 बिलियन हो गया 135 बिलियन, 90 बिलियन से 90.4 बिलियन से 135 बिलियन हुआ है। हिंदुस्तान जिंक ने रेकमेंड करा है डिविडेंड 11 पर शेयर का। और हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट की बात करें, नेट प्रॉफिट 5,033 करोड़ रहा है, रेवेन्यू 13,544 करोड़ है, एबिटा 7,706 करोड़ है, और मार्जिन रहे हैं 56.9% के। बहुत शानदार मार्जिन रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ दिया हुआ है रिजल्ट। इसकी बेसिकली ये वेबसाइट है, इस पे जाके हम यहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रिजल्ट देखेंगे 31/3/2026 जो इन्होंने आज दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो पहले इसको सही कर लेते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा इशू रहता है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है, ये फाइन है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बेसिकली थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये हिंदुस्तान जिंक का नाम आ गया, और अब हम समझते हैं इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो रेवेन्यू हुआ है जो ऑपरेशन से, उसकी बात करें तो ये 12,692 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर में, 31/3/2026 को जो क्वार्टर क्लोज हुआ उसमें। और इसी क्वार्टर में पिछले साल केवल 8,829 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब रेवेन्यू में साल दर साल ग्रोथ देखने को, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसमें पिछले क्वार्टर में ये इतना था, उस हिसाब से भी ग्रोथ देखने को मिल रही है 10,627 से। ईयर की अगर हम बात करें तो ईयरली आप देखेंगे तो 39,192 करोड़ रेवेन्यू रहा है, जो 33,041 करोड़ से बढ़ के 39,000 हुआ है। अपने आप में भारी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है रेवेन्यू। और अदर ऑपरेटिव रेवेन्यू की बात करें तो 852 रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 353 था, बढ़ा है, और जो इसी क्वार्टर में पिछले साल 258 था, यहाँ से बढ़ा है। ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1652 इस साल रहा है, पिछले साल 1042 था, मतलब लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशन से ओवरऑल रेवेन्यू 13,544 रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 10,980 था। लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 9,087 था। और ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो 2026 में 40,844 हुआ है, जो पिछले साल 34,083 था। बढ़िया ग्रोथ है। टोटल इनकम की बात, अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम इस क्वार्टर में 280 रही है, पिछले क्वार्टर में 293 थी। अदर इनकम थोड़ी सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर के कंपेरिजन में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस साल की बात करें तो 1,090 करोड़ अदर इनकम रही है, जो पिछले साल 983 करोड़ थी, तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल इनकम ओवरऑल देखें तो 13,884 करोड़ इनकम रही है इस क्वार्टर की, जो पिछले क्वार्टर में 11,273 करोड़ थी, उससे तो ज़्यादा ही है। और पिछले क्वार्टर में इसी साल पिछले साल इस क्वार्टर में 9,314 करोड़ रही है। और इस साल ओवरऑल देखें तो हम 41,934 टोटल इनकम रही हुई है, 934 करोड़, जो पिछले साल 35,066 करोड़ थी। ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली है इसमें, ईयरली भी और वैसे भी। टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस हुए हैं 7,073 करोड़ के, 7,073 करोड़ के इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस हैं। पिछले क्वार्टर में 6,068 करोड़ थे। एक्सपेंसेस बढ़े क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है, इन्होंने यूटिलाइज करा है कैपिटल का, इसलिए एक्सपेंसेस बढ़े। और पिछले क्वार्टर में, पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,532 थे। तो रेवेन्यू बढ़ा है, इनकम बढ़ी, तो एक्सपेंसेस भी बढ़े, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़े और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़े। आप एक्सपेंसेस देखेंगे यहाँ 23,451 करोड़ शो कर रहा है, जबकि यहाँ आप देखेंगे 21,430 करोड़ था पिछले साल। तो ये अपने आप में थोड़ी सी चिंताजनक बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी वो ग्रोथ कर रही है कंपनी, तो खर्चे तो होते ही हैं। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 6,751 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 5,205 था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3,782 है पिछले साल इसी क्वार्टर में।
और इस साल 18,483 करोड़ रहा बिफोर टैक्स में, और पिछले साल 13,636 करोड़ था। ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स मिलाकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 6,751, 5,230, पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,782, 18,508 और 13,553 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा। ये टैक्स एक्सपेंसेस दिए। अब हम ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखेंगे, बस नेट प्रॉफिट ही मेन रहता है। 5,033 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में 3,916 था, उसके इसी साल पिछले क्वार्टर में 3,003 था, मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,003 करोड़ था। ओवरऑल 13,832 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस साल हुआ है, पिछले साल 10,353 करोड़ था। ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो टोटल अदर ओवरऑल ये प्रॉफिट है। इसके अलावा अदर इनकम लॉस का तो कुछ दिया नहीं हुआ है। तो गाइस ये इसके Q4 के नंबर्स थे जो कि बहुत शानदार आए हुए हैं। मुझे इसके नंबर में कहीं भी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। बहुत शानदार नंबर कंपनी की तरफ से आए हुए हैं। और ये इनके एसेट के बारे में दिया है कि कैसा क्या है, एसेट्स कितने का करोड़ के हैं वगैरह वगैरह। और हाँ, बेसिकली इसको लेके एक और न्यूज़ आनी चाहिए थी, तो डिविडेंड को लेके यहाँ पे तो न्यूज़ दी नहीं हुई है शायद, वो हाँ ये दी हुई है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी 11 जून हैव डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज़, इक्विटी से 4,225 का, ये बहुत हाँ ये अभी का देखेंगे। ऑल्सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन अप्रैल 24-26 हैव डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड 11 पर इक्विटी शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है, जो कि 4,648 करोड़ का होगा। और रिकॉर्ड डेट होगी इसकी 30 अप्रैल और फाइनेंशियल 2026-27 के लिए। तो डिविडेंड इन्होंने 11 रुपये पर शेयर का अनाउंस करा है। तो ये थे गाइस इसके नंबर, Q4 के नंबर्स थे इसके। तो बेसिकली हमने नंबर देख ही लिए हैं। स्टेटमेंट है ऑडिटेड कंसोलिडेटेड। तो इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।